नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे प्रॉपर जो फ्रंट डिस्क ब्रेक होते हैं कार के उनकी सर्विसिंग। साथ ही अगर आपने कभी नोटिस करा होगा ना, आप जब ब्रेक अप्लाई करते हैं अपनी गाड़ी पे तो एक स्क्वीजिंग की नॉइस आती है, मतलब ब्रेक आवाज़ करते हैं और थोड़ा ब्रेकिंग भी आपकी इफेक्टेड होती है। उस वजह से ब्रेकिंग इफेक्टेड ना भी हो तो भी हल्की आवाज़ आती है ब्रेक अप्लाई करने में, आगे के ब्रेकों से ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो ठीक है, तो उसी पे भी बात करेंगे कि वो क्यों होता है। वो इसीलिए होता है कि देखिए ब्रेक के ऊपर एक लेयर जम जाती है ना ब्रेक पैड के ऊपर, तो वही आवाज़ करती है। वो क्या होता है सब कुछ मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा, ठीक हो गया। नॉर्मली अगर आपको कभी अपनी गाड़ी में अगले जो डिस्क ब्रेक हैं चेक करने हैं कि कितने उनमें मटेरियल बचा हुआ है तो आप बिना टायर निकाले भी यहाँ से देख सकते हैं, जो इस तरीके के होल्स बने होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अच्छे से देखना है दूसरा वाला, क्योंकि इसमें से दिखेगा नहीं, यहाँ पर से बाहर वाला दिख जाएगा, तो उसके लिए आपको टायर निकालने पड़ेगा। साथ ही जो इनकी प्रॉपर सर्विसिंग होती है पूरी, और साथ ही जो कैलिपर पिन्स होती हैं, गाइड पिन्स होती हैं, उनकी प्रॉपर सर्विसिंग, उनमें ग्रीसिंग, साथ ही जो ब्रेक्स को या तो अगर चेंज करने की ज़रूरत है तो चेंज करेंगे, या फिर उनमें सैंडिंग करने की ज़रूरत है तो उनको सैंडिंग करेंगे। जो भी होगा जैसा भी होगा टायर खोल के ही पता चलेगा। तो मैं टायर को निकाल लेता हूँ, खाली फालतू में वीडियो लंबा करने का तो कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये वीडियो पूरा देखना, आपके बहुत काम आएगा, आपके पैसे भी बचाएगा। पैसे कैसे बचाएगा मैं आगे बताऊँगा, क्योंकि देखिए जो कैलिपर्स होते हैं ना उनमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कैलिपर्स को चेंज कर दिया जाता है और वो खाली पैसे वहाँ पर वेस्ट होते हैं। लेकिन रियलिटी में ना उनको चेंज करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। जब भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो ब्रेक ऑयल है उसका लेवल चेक कर लेना है, उसकी कंडीशन चेक कर लेनी। अगर वो कंटेमिनेटेड है या पुराना हो गया है तो उसको भी चेंज कर लेना है, अगर वो कम है तो टॉपअप कर। तो यहाँ पर मैंने टायर निकाल लिया है और साथ ही जैक भी लगा लिया गाड़ी में, ठीक है। और एक नीचे से टायर सेफ्टी के लिए रख लिया, ये भी मैंने आपको पहले बताया कि रख लेना चाहिए, ठीक है, कभी जैक स्लिप हो तो यहाँ पर आप इसके ब्रेक पैड्स देख रहे होंगे, इनकी कंडीशन ओके है, अभी काफ़ी चल सकते हैं। क्योंकि देखिए ये चीज़ आइडिया से मैं कह रहा हूँ, ये इतना काफ़ी चल जाते हैं। हाँ, हद से ज़्यादा घिस जाते हैं, इनको चेंज कर लेते और तो अभी तो फिलहाल ये चली जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम चला लेंगे। बाकी साथ में जो आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, टच करते ही जो काला लग गया ना, ये ब्रेक डस्ट होती है, और तो इसी को हमें क्लीन भी करना होता है, क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो इसलिए होता है। और एक चीज़ और है, कैलिपर्स को आप इस तरीके से चेक कीजिए, अगर उनमें ज़्यादा प्ले है ना तो आपको उनकी जो कैलिपर पिन्स हैं उनको चेंज कर दीजिए। थोड़ा बहुत इसमें चलता है, लेकिन हद से ज़्यादा उसमें प्ले है, इसका मतलब जो उसकी गाइड पिन्स हैं वो वॉर्न आउट हो चुकी हैं, तो उनको आपको चेंज करना है। अगर वो आपको नहीं मिलती सेपरेटली तो फिर आपको कैलिपर ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना, आइडिया नहीं होता है कई बार, इस वजह से लोगों को पूरा कैलिपर ही चेंज कर देता है। अगर आपके कैलिपर में इस तरीके की प्ले है तो आप कोशिश करें कि प्रॉपर इसी के उसकी, ठीक है, जो आपका कैलिपर लगा हुआ है उसी के साइज़ की, उसी के नंबर्स की, उसी के अकॉर्डिंग जो उसमें सूटेबल है वाली आप कैलिपर पिन्स चेंज कर लें। आपका काफ़ी यहाँ पर खर्चा बच जाएगा। तो मुझे क्या करना है, एक तरफ मैं स्टीयरिंग को मोड़ लेता हूँ ताकि मुझे एक्स्ट्रा जगह मिल जाए जो कैलिपर्स हैं उसके जो 2 बोल्ट हैं उनको निकालने के लिए, ताकि ब्रेक का आगे का काम किया जा सके। तो ठीक है, मैं एक तरफ उसको स्टीयरिंग को काट लेता हूँ, उसके बाद मुझे यहाँ पर ज़्यादा जगह मिल जाएगी। तो इसमें 12 नंबर के यहाँ पर स्पैनर लगता है, एक तरफ सॉकेट नहीं लग पा रहा है क्योंकि देखिए उस तरफ जो ब्रेक की पाइप है ना, ब्रेक लाइन वो है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ ये 2 ही बोल्ट को मैं निकालूंगा तो मेरा कैलिपर यहाँ पर गाड़ी का बाहर आ जाएगा। बाकी मुझे ये जो नीचे की तरफ है इनको निकालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऊपर वाले से भी काम हो जाएगा। अगर खाली ब्रेक्स का ही काम करना है तो सिंगल एक बोल्ट खोलकर भी ये काम हो सकता है, लेकिन दोनों करने हैं तो दोनों को निकाल देते, क्योंकि हमें जो कैलिपर पिन्स है उनकी सर्विसिंग भी करनी है। तो यहाँ पर क्या चाहिए, एक ब्रश चाहिए क्लीनिंग के लिए और 12 mm का यहाँ पर सॉकेट चाहिए, और यहाँ पर एक स्पैनर भी चाहिए। मेरे पास रिंग स्पैनर है, वो अच्छा रहेगा रिंग स्पैनर ही, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ब्रेक लाइन है ना वो लग जा रही है, अदरवाइज़ वो सॉकेट से भी काम हो जाता है। यहाँ पर सॉकेट नहीं जा पा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ओपन एंड स्पैनर का आप यूज़ कम कीजिए, क्योंकि वो ना जो बोल्ट होता है उसको स्लिप हो गया तो घिसने का एक चांस रहता है। तो इस वजह से रिंग स्पैनर यहाँ पर बढ़िया रहेगा। और जो मेन चीज़ है यहाँ पर वो है, देखिए कैलिपर ग्रीस, आप देख पा रहे होंगे। मैं पहले भी कहता था कि जो कैलिपर्स होते हैं ना उनकी जो पिन्स होती हैं उनमें कभी भी सादे ग्रीस का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है जब ब्रेक अप्लाई होते हैं तो वो कुछ ही टाइम बाद मेल्ट आउट हो जाता है। मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, मैंने इससे पहले भी सेम कैलिपर ग्रीस यूज़ किया है, वो कितने टाइम बाद में इसकी सर्विसिंग कर रहा हूँ, वो कैसा है, क्या है उसकी कंडीशन, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। और रेकमेंडेड भी यही किया जाता है कि कैलिपर्स में कैलिपर्स का ग्रीस ही यूज़ किया जाए, नॉर्मल ग्रीस इसके लिए नहीं बना होता है, तो इसका यूज़ मत कीजिए, उसको अवॉइड कीजिए। साथ ही एक छोटा सा पेचकस की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले क्या करना है, जितनी भी यहाँ पर ब्रेक डस्ट है ना उसको जो ब्रश है उससे क्लीन कर लीजिए फटाफट से, और हो सके तो कपड़े से क्लीन कर लीजिए, जो भी आपको यहाँ पर सूटेबल लगे अपने अकॉर्डिंग उसको पहले क्लीन कर लेना, नहीं तो जो कैलिपर पिन्स है ना उसके अंदर डस्ट जाने का एक चांस रहता है, ठीक हो गया।
अब क्या करना है, जो यहाँ पर जो कैलिपर पिन्स हैं उनका जो बोल्ट है उसको आपको खोल लेना है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था 12 mm के स्पैनर से खुल जाएगा, तो एक निकल गया। अब जो नीचे वाला है इसको भी निकाल लेना। तो नीचे वाला तो मैं सॉकेट से ही खोलूँगा, क्योंकि वहाँ सॉकेट आराम से पहुँच जा रहा है। सॉकेट से थोड़ा ईजी रहता है, स्पैनर से भी ईजी रहता है, बट फिर भी ना जो एक आदत सी पड़ जाती है सॉकेट से खोलने की, तो यही जैसा आपको सही लगे, बस ओपन एंड स्पैनर का ज़रा ध्यान से यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों खुल गए। अब आपको इसको क्या करना है, एक तरफ को आप ऊपर को लिफ्ट करेंगे, ये बड़े प्यार से निकल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती इस पर करनी नहीं है, आराम से ही निकालना, आराम से बाहर आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, देखिए लटका के छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर लटका के छोड़ देंगे तो कैलिपर के वेट से जो ब्रेक लाइन होगी उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके की कोई एक वो बना लीजिए, पिन पत्ती टाइप की बना लीजिए। ये मैंने जो गाड़ी की बैटरी का वो होता है ना होल्डर, उससे बना रखा है, ठीक है। तो आप कुछ भी बना लीजिए, किसी भी तार को मोड़ के इस तरीके, ताकि इसको यहाँ से लटका दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो पाइप है उस पर बिल्कुल लोड नहीं पड़ेगा और वो भी वहाँ पर अच्छे से लटक जाएगा। अब क्या करना है, ये जो ब्रेक पैड है इनको आप बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से आसानी से बाहर आ जाएंगे, प्यार से, बड़े प्यार से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बाहर आ गए एक। अब अंदर वाले को हमको निकाल लेना है, बाहर को ही खींचना है, प्यार से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एंटी रैटल प्लेट लगी होती है ना, जो रैटलिंग से बचाती है झटकों से, ये जो प्लेट है तो उसमें ये अटके हुए होते हैं, तो इनको आप बाहर खींचेंगे, ये निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको इनकी कंडीशन दिखाता हूँ। देखिए ये अभी ओके हैं, काफ़ी चल जाएंगे, ठीक है। इनमें अभी ऐसा नहीं है कि हमको चेंज करना है, बस यही रहता है ना कि एक लेयर सी जमा हो जाती है जिसकी वजह से आवाज़ करने लग जाते हैं। तो इनको क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि फिर से अच्छे से काम करने लगे, और बीच बीच में ना इन पर ध्यान देना भी ज़रूरी हो, ठीक है। तो इतना हो गया। अब मैं इनको अच्छे से क्लीन कर लूँगा, इनमें सैंडिंग कर लूँगा, और अगर आपके में ये भी घिस गए ना तो इसको भी चेंज कर लेना चाहिए, अदरवाइज जो रोटर होता है उसको ख़राब कर देते हैं। तो इन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ सैंड पेपर की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अभी आगे की वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो इसको क्लीन करता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। इससे रिलेटेड एक चीज़ और आपको बताता हूँ। देखिए जो इनके बीच में आप लाइनिंग देख रहे हैं, क्यों होती है पता है? जब गाड़ी चलती है ना तो ब्रेक डस्ट कलेक्ट होती है, क्योंकि जब ब्रेक घिसते हैं रोटर के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो घिसते हैं तो फिर वहाँ पर जो ब्रेक डस्ट होती है ना, उसको कहीं ना कहीं से जाने के लिए रास्ता चाहिए होता है, कोई जगह चाहिए होती है, अदरवाइज उसी में कलेक्ट होती जाएगी, कहीं जाने की जगह नहीं मिलेगी। तो बीच में उसकी एक लाइनिंग दी जाती है, जिससे वो आसानी से एक तरफ को पास आउट होते रहे, ठीक है, निकलती रहे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वो जो ब्रेक डस्ट होती है उसको निकलने का रास्ता चाहिए होता है, तो वहाँ से इसका रास्ता बनता है, ठीक है। और एक चीज़ और है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कैलिपर पिन्स होती है ना, उन्हें गाइड पिन्स भी कहा जाता है। मतलब गाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वही जो ब्रेक पैड्स होते हैं ना, उनको गाइड करती है कि वो किस तरीके से जो रोटर होता है उसके कांटेक्ट में आए। तो अगर कभी ये जो कैलिपर पिन है उनमें से एक जाम हो गई तो क्या होगा ना, आपका जो ब्रेक पैड होंगे ना अनइवन घिसेंगे, मतलब एक साइड का घिसेगा, एक साइड का नहीं घिसेगा। तो ऐसे में क्या होगा ना, एक तो आपकी ब्रेकिंग पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, और दूसरे जो ब्रेक पैड होंगे वो जल्दी ख़राब होंगे। तो इसलिए भी जो कैलिपर पिन्स होती है ना, इनकी सर्विसिंग टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और एक चीज़ और होती है, अगर आप कभी हाई स्पीड पे ब्रेक अप्लाई करें ना और आपका जो ब्रेक पैडल है वो शेक कर रहा है, तो इसका मतलब जो गाड़ी का जो रोटर है ना, वो उसमें कहीं ना कहीं वो अपने सही शेप में नहीं है, वो अनइवन है, तो फिर तो उसको फिक्स ही कराना पड़ेगा, आपको उसको फेसिंग करानी पड़ेगी। और साथ ही अगर जो आपकी गाड़ी का रोटर है, रोटर अनइवन है, जो अपर लेयर है उसकी वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल और अंदर की तरफ काफ़ी घिस गया, या तो फिर अगर उसमें हो सकती है तो फेसिंग कराइए, अदरवाइज उसको भी रिप्लेस कीजिए, नहीं तो आपकी जो ब्रेकिंग होगी ना उस पर बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो कैलिपर पिन्स है ना उनको इस तरीके से होल्ड करते हुए, ताकि उनके अंदर डस्ट ना जाए, इस तरीके से उसमें एक बार साफ़ कर लेना पूरा जितना एरिया हो सके, ठीक है। क्योंकि अंदर डस्ट जाएगी ना तो फिर ग्रीस अच्छे से वहाँ पर ग्रीस के साथ जाकर वो चिपक जाएगी, फिर जो कैलिपर पिन्स है ना फिर उनको घीस देंगी। तो इस वजह से इस तरह से कीजिए तो वो सेफ़ रहेगी। इसके बाद दोनों पिन्स को आपको इस तरीके से खींच के बाहर निकाल लेना, एक आ गई, अब दूसरी आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैं कैलिपर ग्रीस की बात कर रहा था ना वो क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे ये वाला कैलिपर ग्रीस है, मैंने इससे पहले भी यही यूज़ किया था। देखिए अभी तक इसमें एज इट इज़ जैसा है, कलर ज़रूर चेंज हो गया, लेकिन जो उसका जो मटेरियल है बिल्कुल सही कंडीशन में। देखिए मैं इस तरह से इसको फील कर सकता हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आ जाता है कि कैलिपर ग्रीस का ही इनमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर ग्रीस होता है, हाई टेम्परेचर पे काम करता है। देखिए इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल इवन इसमें तो आप देख पा रहे होंगे ना ऑरेंज कलर का ग्रीस था, इतने टाइम बाद भी ऑरेंज कलर का मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। ये देखिए ऑरेंज कलर का ग्रीस है, ऑरेंज कलर के में अभी तक है वो, इट मीन्स देखिए कितने अच्छे से काम कर रहा है। तो और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, जितने का ये नॉर्मल ग्रीस आता है उतने का ही आ जाता है। उससे अगर थोड़ा बहुत महंगा भी है ना तो लेकिन इसको लेना वर्थ है, आप लीजिए, इसको यूज़ कीजिए, ठीक है। तब क्या करते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं। मैं फटाफट से क्लीन कर लेता हूँ इसको। इसमें क्लीन करना है क्या, कपड़े से आपको साफ़ कर लेना है, किसी साफ़ कपड़े से साफ़ करना है, और उस पर डस्ट कलेक्ट नहीं होने देनी अंदर की तरफ बिल्कुल भी। और बूट्स हैं, जो बूट्स को भी अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि जो बूट है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यही सारी डस्ट से या कुछ भी
इन पिंस में जाने से बचाते हैं। अगर ये डस्ट बूट ख़राब हो गया ना तो फिर ये पिंस भी जल्दी ख़राब हो जाती है। मतलब ये जो बूट होते हैं ना हर जगह गाड़ी में जहाँ जहाँ लगे होते हैं ना, हर जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गाड़ी में कहीं भी बूट लगे आपको उन पर ध्यान देना जरूरी है, चाहे वो एक्सेल पे लगे हो चाहे कहीं भी लगे हो, ठीक है। तो अब मैं इनको साफ़ कर लेता हूँ। इससे पहले आप इसमें ग्रीस देख लीजिए, एज इट इज़ जैसी मैंने लगाई थी वैसी की वैसी है, ना कहीं गई है ना कुछ हुआ उनमें, ठीक है। रंग जरूर चेंज हो, अब उतना तो हो ही जाता है क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर पर चीज़ काम कर रही है। आप इसके अंदर भी देख पा रहे होंगे जैसा था वैसा का वैसा ही है, ठीक है। तो अब मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। ये मैंने क्लीन कर लिया, खाली इतना ज़्यादा लंबा वीडियो करके फ़ायदा क्या। उसके बाद आपको इसको चेक कर लेना है वो सही शेप में, उनमें ज़्यादा निशान नहीं होने चाहिए। देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, उतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इनको हाई टेम्परेचर पे काम करना होता है। लेकिन निशान नहीं होने चाहिए। अगर निशान होंगे तो फिर अनइवनली काम करेंगे, फिर जो ब्रेक पैड होंगे ना वो टाइम से पहले ख़राब हो जाएंगे, ब्रेकिंग एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, ब्रेकिंग पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए इन पर भी आपको ध्यान देना, और साथ ही बूट्स को भी अच्छे से साफ करना। और बूट मैं आपको दिखाता हूँ क्यों आपको हमेशा जेन्युइन लेने चाहिए। देखिए इनमें जो बूट्स लगे हैं जेन्युइन लगे हुए हैं, ठीक है। और मैंने कुछ टाइम पहले अपनी बाइक में जो बूट मेरे को चेंज करना पड़ा, एक बूट ये आप देख रहे हैं, इसको अभी 1-2 महीने हुए हैं मुश्किल से। इसकी हालत देख रहे हैं, ये लोकल है, ठीक है, और जेन्युइन नहीं है, ये बिल्कुल कट चुका है। और ये देख रहे हैं आप, इसको 10-11 साल हो चुके हैं, एज इट इज़ जैसा का जैसा ही है। तो बूट हो ना, कोई भी रबर पार्ट हो, वो हमेशा जेन्युइन यूज़ कीजिए, अदरवाइज वो जल्दी ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो अब इन बूट्स को वापसी लगा लेता हूँ मैं कैलिपर पिंस में। उसके बाद उनमें मैं ग्रीसिंग कर लूँगा। ग्रीसिंग मैं यही करूँगा जो मैंने आपको बोला, ठीक है। तो इनको इनमें कि जैसे आपने निकाला था वैसे आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। लगाने का तरीका वही है। और साथ ही जो ये जहाँ पिन इंसर्ट होती है ना वहाँ भी आपको साफ करना है। इस तरीके से पेचकस के आगे या किसी लकड़ी के आगे कुछ भी करके आप कपड़ा इस तरीके से डालिए, अंदर जाके घुमाइए और बाहर को खींच लीजिए। जितना भी ग्रीस उसके अंदर होगा ना पुराना, वो सारा निकाल लेना है, क्योंकि अभी हम इसमें नया जो ग्रीस है वो फिल करेंगे। अगर पुराना रहेगा तो फिर मज़ा नहीं आता काम में। और बाकी जितनी भी लेयर है ग्रीस की बाहर की तरफ से लगी है, अंदर की तरफ पेचकस बिल्कुल यूज़ नहीं करना है आपको, कुछ भी नुकीली चीज़ यूज़ नहीं करनी। तो दोनों तरफ ये चीज़ कर लेनी है। बाहर जितना ग्रीस लगा उसको साफ़ कर लेना है, और ये साफ़ हो जाए उसके बाद तो उसके बाद दोबारा से ग्रीसिंग करनी है कैलिपर पिंस में, उनको दोबारा से इंसर्ट कर लेना। मैं आपको बताऊंगा अभी किस तरीके से करना है, लेकिन साफ़ आपको अच्छे से करना है। पुराना ग्रीस जितना भी है ना, चाहे वो इससे पहले सर्विसिंग का हो तब का हो, जो भी हो साफ़ कर लेना है। और उसके बाद जो ये कैलिपर है इसको साफ़ कर लेना है, ठीक है। इसको अच्छे से आपको देखिए, अगर आपके पास ब्रेक क्लीनर है उससे साफ़ कर लेना, लेकिन नहीं होता, मेरे पास भी नहीं है, ईमानदारी से बोल रहा हूँ सच्ची में। तो इसको ऐसे ही किसी भी ब्रश से साफ़ कर लीजिए, कपड़े से साफ़ कर लीजिए, बस मेन चीज़ ये होता है ना साफ़ होना चाहिए। और साथ ही जो इसका बूट होता है ना, इसको भी आपको अच्छे से चेक कर लेना, जिसमें रबर लगा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई क्रैक तो नहीं है, पिस्टन के पास जो बूट लगा हुआ है, ठीक है, इसमें भी कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। इसको भी आपको चेक कर लेना, मेक श्योर कर लेना कि ये अच्छी कंडीशन में है, तो फिर इसको दोबारा से रीयूज़ कर सकता है आराम से, ठीक है। वैसे इतनी जल्दी इनमें कुछ होता नहीं, जेन्युइन रबर हो तो, ठीक है। मैंने जो बूट था इनको कैलिपर पिंस में वापस से इंस्टॉल कर लिया। अब क्या करना है, इनमें लगाना है हमको ग्रीस। देखिए ग्रीस आपको हद से ज़्यादा भी नहीं लगाना और हद से कम भी नहीं लगाना। हद से ज़्यादा लगाएंगे वो बाहर आएगा, फिर वहाँ पे डस्ट कलेक्ट होगी। थोड़ा थोड़ा नॉर्मल आप लगाइए इनमें। बूट इसमें इसलिए पहले डाले ना रबर के, ताकि मैं इनमें जो ग्रीस होगी इनको इसके अंदर ही फिल कर लूँगा, ताकि वो बर्बाद नहीं होगी ऐसे जो ग्रीस है, और अच्छे से चली भी जाएगी। और वैसे भी मेन काम हमें करना क्या है, करना तो इनके अंदर ही ग्रीस को डालना है ना। तो इस तरीके से मेरे पास एक पैकेट खत्म हो गया, एक पैकेट और बचा है, 2 मैंने ऑर्डर करे थे। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ इसके अंदर कैलिपर्स के अंदर यहाँ इंसर्ट कर लूँगा, ताकि पिंस तो हमको यहीं डालनी है, तो वैसे भी ग्रीस यहीं चलेगा काम अपना, जो पिंस है यहीं काम करेंगी। तो इसको मैं यहाँ फिल करूँ, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, मतलब कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। फिर आपको पिंस अंदर डाल के चेक कर लें, उनका मूवमेंट चेक करना है, वो स्मूथली काम कर रही है या नहीं करी। अगर वो हार्डली काम कर रही है तो उनकी जगह चेंज करके देखिए, ठीक है। अगर फिर भी नहीं करी फिर पिन चेंज होगी या फिर कैलिपर चेंज होगा, ठीक है। वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, बस उनमें प्ले ना हो ज़्यादा, प्ले होगी ना तो फिर उनका काम कराना पड़ेगा। अब दूसरी पिन भी आपको डाल लेनी, बस मूवमेंट चेक करना है, स्मूथली जानी चाहिए, इधर उधर होनी चाहिए, ठीक है। और उनमें मेक श्योर कि डस्ट से आप दूर रखें, अदरवाइज डस्ट के साथ चलेंगी तो पिन्स ख़राब हो जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, जो ब्रेक पैड हैं उनको सैंडिंग कर लेनी, इवन सैंडिंग उनमें करनी है, ठीक है। ज़्यादा हार्डली नहीं करनी, इतनी करनी है कि उसका जो प्रॉपर शेप आपको दिखने लग जाए। और मैं जैसे आपको बोला ना, उनमें से कितनी ब्रेक डस्ट निकलती, तो ये जो लाइनिंग है ना, ये इसीलिए दी जाती है ताकि जो ब्रेक डस्ट हो वो निकल जाए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसमें मेटल के पार्ट्स हैं, तो कभी भी हो ना इनमें फूंक मत मारिएगा साफ़ करते वक्त, क्योंकि वो आँखों में जाने का रहता है। या फिर आप गॉगल्स पहन लीजिएगा, और हमेशा यूज़ कीजिए इस तरीके के जो ग्लव्स होते हैं ना, सेफ्टी ग्लव्स, इनका यूज़ कीजिए, क्योंकि इनमें मेटल के पार्ट्स होते हैं। मैं यहाँ पर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कैमरा काम नहीं करता, इस वजह से मैं बिना ग्लव्स के काम कर रहा हूँ। बट आपको सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा ग्लव्स पहन के काम कीजिए, क्योंकि इसमें मेटल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा वाला भी साफ़ कर लेना है, पहला वाला भी अच्छे से साफ़ कर लेना, दूसरा भी अच्छे से साफ़ कर लेना। उनको अच्छे से देखिए, दूसरा वाला पहला मैंने साफ़ कर लिया, दूसरा वाला भी आपको अच्छे से इवनली सैंडिंग कर लेनी है, ठीक है। उसमें आपको सैंडिंग कैसे पता है, पहले शाइनिंग आने लग जाएगी, तो उतनी ही आपको इसमें सैंडिंग करनी है। और इस तरीके से बीच की उसकी लाइन है, उसमें जितनी भी ब्रेक डस्ट है उसको सारा निकाल लेना है। और एक चीज़ उसमें करनी है, उसमें कोई भी ग्रीस वाले हाथ नहीं लगाने हैं, उनको ग्रीस से दूर रखना है, साफ दूसरी जगह। और देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा इससे ब्रेक डस्ट निकली है, ठीक है। वो तो खैर अभी मैंने साफ़ करी थी, वो भी निकली हुई है।
उसके बाद क्या करना है, जैसे हमने निकाले थे वैसे ही फिट कर लें। एक तरफ जो कैलिपर का पिस्टन होता है ना, उसका निशान बन जाता है। आप अगर लगाना चाहें अंदर की तरफ का कौन सा है, बाहर की तरफ का कौन सा है, तो इससे आपको ईजिली आइडिया हो जाएगा। वैसे कोई नहीं, कोई सा भी आप लगा सकते हैं। ये लग गया, ठीक है। बस आपको साइड देखनी है, उल्टे भी फिट हो जाते हैं, गलती से उल्टा फिट मत कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो बना लीजिए। मैं तभी कहता हूँ आपको कुछ भी काम करते हैं अगर पहली बार करें तो वीडियो बना लीजिए, इससे आपको आइडिया रहेगा। तो दोनों फिट हो गए। जहाँ पे एंटी रेटल प्लेट होती है उसमें फिट करना होता है आपको, ठीक है। एंटी रेटल प्लेट मतलब ये उससे बचाती है, झटकों में आवाज़ नहीं आती है, अभी झटकों से बचाती है, उसको होल्ड करके रखती है अच्छे से ब्रेक पैड को, ठीक है। उसके बाद कैलिपर को लगा लेना। ये जो पिंस हो गया आप दबाएंगे ना तो ये अच्छे से इसके अंदर चले जाएगी। थोड़ा और पिंस में एक तरफ का निशान दिए होते हैं वहाँ पर, क्योंकि घूमती नहीं है। अदरवाइज वो निशान नहीं होगा तो पिंस ना घूमने लग जाएंगी जब हम बोल्ट टाइट करेंगे। तो आपको उसको उसके वहाँ पर एडजस्ट कर लेना। उतने में आप करेंगे ना पता चल जाएगा, लॉक में खुद ही बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप दबाएंगे इस तरीके से, ये बैठ जाएगा। थोड़ा बहुत अगर ताकत लग रही है तो दोनों तरफ की एक पिन को दबाएंगे, एक तरफ बैठेगा, फिर दूसरी पिन को दबाना, ये आसानी से इसमें बहुत ही प्यार से बैठ जाएगा। ठीक हो गया, ये बैठ गई। इसके बाद क्या करना है, जो दूसरी तरफ की जो पिन है वहाँ पर भी इसको बैठा लेना है, ठीक है। मेक श्योर अच्छे से फिट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको जो बोल्ट है ये लगा लेना है। पहले एक लगाना है, फिर नीचे वाला लगाना है और उनको टाइट करना है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, ओवर टाइट मत करना, ठीक है। अदरवाइज चूड़ी स्लिप होने का खराब डर रहता है, ठीक है। फिर ख़राब हो गए फिर तो आपको नया ही कैलिपर लेना पड़ेगा। तो इनको अच्छे से टाइट कर लीजिएगा, बस ओवर टाइट मत कीजिए। कुछ भी हो गाड़ी में ना, हमेशा कहता हूँ ओवर टाइट कभी मत करना, ठीक है। तो ये दूसरा भी टाइट हो गया, अच्छे से इसको टाइट कर लिया। इसके बाद क्या करना है, जो बूट है ना उनको अच्छे से चेक करना है। बूट अपनी जगह पर अच्छे से बैठो, क्यों इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि जो ग्रीस है ना, ग्रीस उससे बाहर ना आए। और ब्रेक्स की कंडीशन आपको चेक कर लें, बाकी तो टायर इधर उधर घुमा के चेक कर लेना है, गाड़ी चला के चेक कर लेना है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि ब्रेक कम लगे, ठीक है। तो एकदम से ब्रेक की सर्विस करने के बाद ना गाड़ी भगाना मत, थोड़ा हल्का हल्का चला के चेक कर लेना। और बूट्स को चेक कर लेना कहीं से ग्रीस स्पिल आउट ना हो, ठीक है। वो अच्छे से अपनी जगह पर बैठ गए हो स्लॉट में, ताकि ग्रीस बाहर ना आए और वो अच्छे से अपना काम कर सकें। और जैसा मैं बोला था, गाड़ी को एकदम से भगाना मत, ठीक है। थोड़ी चलाना, थोड़े ब्रेक अच्छे से चला लेना, ब्रेक मार के देख लेना, फिर भगाना। क्योंकि एकदम से सर्विसिंग करने के बाद ना, या ब्रेक पैड नए लगाने के बाद भी अच्छे से ब्रेक मतलब कम आते हैं तो आपको लगेगा ब्रेक नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता। कम आते हैं तो एकदम से भगाना मत, थोड़ा थोड़ा चलाकर उनको थोड़ा एडजस्ट हो जाए गाड़ी के साथ, इतना उसको कर लें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने कोशिश करी थी कि अच्छे से समझा पाऊँ, आई होप पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।